आज की जो वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक अलग बात बताने जा रही हूँ जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो जैसे कि सभी को पता है कि धर्म और मर्यादा खत्म होते जा रही है और उसी का खात्मा अधर्म और हिंसा कर रहा है। पर बाद में एक ऐसा समय आएगा जिसमें धरती जो है वो फटने लगेगी, पानी की जगह तेजाब की बारिश होगी और मानव अपने हैवान रूप में आए। तब एक द्रव्य योद्धा का जन्म होगा जो इस अंधकार को अंत करेगा। तो ये कहानी विष्णु भगवान के 10वें अवतार की और आखिरी अवतार की, कल की अवतार। कलयुग समय चक्र का चौथा यानी आखिरी युग। जैसे कि सभी को पता है कि इस पूरी दुनिया में 4 युग हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। एक ऐसा युग जिसमें सच्चाई की जो आवाज है उसे धोखे से दबा दिया जाएगा, और इस युग में पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का जो नामो निशान है वो पूरी तरीके से मिट जाता है। ये लालच, ये क्रूरता और ये हिंसा, इन तीनों की वजह से इंसान इतना बुरा और इतना खोखला बन जाता है कि वो किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर हम शास्त्रों में देखें तो जो कलयुग है उसकी जो उम्र है वो 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 साल से ज्यादा टाइम जो है वो बीत चुका है। और कलयुग के 10,000 साल पहले इसे गोल्डन पीरियड माना जाता है, जहाँ काइंडनेस होती है और जहाँ भगवानों को पूजते हैं। 10,000 साल के बाद हम इंसानियत का एकदम घिनौना चेहरा देखेंगे। और एक ऐसा समय आएगा जिधर कोई हमदर्दी और कोई एकता नहीं होगी। वो इंसान अपनों को ही धोखा देता रहेगा। ये हिंसा, क्रूरता और लालच ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। सारी की सारी नदियाँ पूरी तरीके से सूख जाएंगी। तेजाब की बारिश होएगी और धरती जो है वो अंदर से फटने लगी, क्योंकि उस वक्त कली एक हैवान का जन्म होगा। कल ही एक ऐसा राक्षस है जो भय, मृत्यु और यातना इन तीनों को अपने कब्जे में कर सकता है। ये सिर्फ एक राक्षस नहीं है, कलयुग का प्रतीक है। कलयुग, कली का युग। जलन और हिंसा ये तीनों उसके हथियार हैं, जिससे वो लोगों को कंट्रोल करता है और उन्हें अपना भक्त बनाता है। और अगर कली शक्तिशाली हो गया तो इंसान भगवान की जगह कली की पूजा करने लग जाएंगे। कली के कहने पर लोग हर तरह का पाप करना शुरू कर देंगे। हर जगह सिर्फ चोरी, चकारी, खून खराबा यही सब होगा। और जब ऐसा होगा सूर्य की किरणों जैसी चमक हाथ में आग से लिपटी हुई तलवार और एक सफेद घोड़े पर प्रकट होंगे। उनका चेहरा साक्षी होगा। उनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी और उन्हें बताएगी कि इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। भगवत पुराण में ये लिखा गया है, कल्कि ही एक ऐसा वॉरियर होगा जो लाखों संख्या के राक्षसों को भी एक झटके में खत्म कर सकते हैं। वो किसी दुष्ट राजा के पूरे किंगडम को एक झटके में खत्म कर सकते हैं। कल्कि का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में होगा। विष्णु व्यासा उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण जो कल्कि के पिता होंगे और सुमति उनकी माँ होंगी। कल्कि के 7 भाई होंगे और वो सातों भाई कल्कि की मदद करेंगे मिशन को कंप्लीट करने। उनका मिशन कली का संहार यानी वध करके कलयुग का अंत करना। ऐसा माना जाएगा कि कल के अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी आएंगे जो कल के अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे थे। राजा बलि, परशुराम, हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा, गुरु कृपा और वेद व्यास। व्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा उनका नामकरण करेंगे। कल्कि का जो मीनिंग है वो संस्कृत वर्ड से डेराइव करा गया है, जिसका मीनिंग है कल का। इसका ये मीनिंग बनता है कल। कल के वर्ड का एक और मीनिंग बनता है जो है समय का अंत, यानी वो जो समय के अंत तक रहेंगे। इसी तरह कली के वध की तैयारी होगी।
सारे चिरंजीवी उनकी मदद करेंगे, जैसे परशुराम जी शस्त्र चलाना सिखाएंगे और सारे के सारे चिरंजीवी भी उनकी मदद करेंगे ताकि कली का अंत हो जाए। जब कल्कि का अभ्यास पूरा हो जाता है और जंग का समय आता है, तब पूरा का पूरा सन्नाटा हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है और कली की नगरी में प्रवेश करेंगे उनके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आएगी और उनका दिव्य रूप चमक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कली अपने भीषण रूप यानी अपने असुर रूप में आएगा और तब होगा महाभारत। सारे दूतों के साथ कल्कि पर हमला करेंगे। देवी और देवताएं उस युद्ध को देखने के लिए प्रकट हो जाएंगे। सिर्फ हाथी घोड़ों की आवाज होगी और सिर्फ तलवारों की आवाज होगी। साथ ही साथ हर जगह खून खराबा ही होगा और बहुत बुरा हाल शरीर पर काफी सारे वुंड्स यानी घाव पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा बदबू आने लगेगी। उसके मुंह में एक बहुत लंबा घाव होगा और साथ ही साथ विष्णु भगवान की जो आग से लिपटी हुई तलवार है उससे पूरी नगरी जला देंगे और वो भी जल जाएगा। कली के अंत के बाद समय एक नया चक्र बनाएगा और कल्कि एक नया युग बनाएंगे। आखिर में बुराई की हार होगी और अधर्म का अंत होगा। कि सभ्यताओं, धर्म और साइंस में एक चीज कॉमन है। हर धर्म के पास अपने एक दुनिया की अंत की कहानी है जिसे हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे कयामत का दिन, जुडाइज्म में एंड ऑफ डेज। एंड अगर हम साइंस के माने तो उनके अलग थ्योरीज है, जैसे कि सूरज ख़त्म हो जाना, अर्थ में एस्ट्रॉइड्स टकरा जाना, पेंडेमिक या फिर एआई जैसी चीज़ें, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से फटना। इसमें एक चीज काफी ज्यादा कॉमन है कि जब जब इस दुनिया का अंत होने वाला होगा और अधर्म बढ़ता जाएगा, तो जो हमारी धरती है, हमारी जो दुनिया है, वो खुद व खुद मौत के पास चलती जाएगी। जो देवदत्त है, मतलब कल्कि का जो घोड़ा है, उनके जो पैर है उसमें एक वुंड लगा हुआ है। वो काफी अजीब है क्योंकि घाव कब और कैसे पड़ा किसी को नहीं पता है, लेकिन लाखों कोशिशों करने के बाद भी वो जो घाव है वो कम नहीं हुआ। वो भर ही नहीं पाए उस घाव को, की वजह से उस घाव को वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो जो घाव है, वो जो वुंड है, वो खुद ब खुद भरते जा रही है। मतलब इट्स इम्पॉसिबल, वो खुद ब खुद भर रही है, कोई और नहीं भर रहा है। इट्स लाइक मैजिक। तो यही मतलब बन रहा है कि जो देवदत्त है वो धीरे धीरे करके जिंदा हो रहा है। देवदत्त यानी हॉर्स ऑफ कल्कि के जो बोन्स हैं, जो खुद ब खुद भरने लग जाएंगी और पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी और वह जिंदा हो जाएगा जब कल्कि का जन्म होगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में जो जगह है जिधर कल्कि का जन्म होगा, उधर लोग भर रहे हैं क्योंकि मानव अभी से पूरे के पूरे बुराई की जो सीमा है वो पार कर रहा है, जिसकी वजह से तो मुझे यही लगता है कि जो कल्कि है उनका जन्म पहले ही हो जाएगा। इसके बारे में कोई थॉट्स, कोई राय है तो आप उसे ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन न्यू वीडियोस। तो तब तक के लिए बाय बाय।